अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में रमज़ान क्लीनिंग का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रूम चूँकि हमारे यूज़ में नहीं था, तो इसको मैंने सर्दियों में 2 से 3 माह मैं इधर आई भी नहीं हूँ, कोई सेटिंग भी चेंज नहीं की थी, और जो है ठंड भी इतनी थी तो दूसरे कमरे में ही छुपे रहे हैं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मालूम है कि इस जगह पे सोफ़े पड़े होते थे। तो आज जी मैंने यहाँ से सोफ़े उठा के सेटिंग चेंज कर दी है। सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ होम टूर शेयर कर दूँगी, और अगर आप लोगों को होम टूर की वीडियो चाहिए ना, तो मेरे साथ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे जी मैंने सब सेटिंग चेंज की और सफाइयाँ की थी। तो आज मेरा था कि मुझे ड्राइंग रूम क्लीन करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये भी नीट एंड क्लीन कर दिया था। यहाँ से बेडरूम में सिर्फ मैं आई थी, यहाँ पे इतने सारे पर्दे यहाँ से दिए हुए थे क्योंकि यहाँ से बहुत ठंड आती थी। ये जो खिड़कियाँ हैं ना थोड़ी सी ओपन है, क्योंकि ये रेंट का घर है, तो इस वजह से हमें जैसे होता है वैसे हमें सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ से 2 से 3 पर्दे हमने यहाँ पे लगाए हुए थे। ये हस्बैंड ने अच्छी तरह से इन्हें ना गांठ दे के लगा लिया था, और अब जो है दिन निकलना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लग रहा था कि यहाँ से जो है धूप आनी चाहिए, तो वो धूप आना ख़त्म हुई भी है। कमरे में बहुत अंधेरा सा महसूस होता है। एंड में चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कमरा कितना रोशन हो गया था ये उतारने से। अच्छा, छोटी-छोटी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें मालूम ही नहीं होता कि यहाँ पे भी डस्ट। अब मुझे देखने से ऐसे लग रहा था, वैसे ही ऐसे लगता है कि यहाँ से डस्ट अब ख़त्म हुई हुई है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको उतारा ना, तो इतनी डस्ट थी इन पे ना। तो डस्टी तो हमारा वैसे इन्वायरमेंट होता ही है, तो यहाँ पे ऊपर का पोर्शन है तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से हर चीज़ की जब जब तक हम नीटनेस और क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखते ना, तो उसमें मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। तो ये भी इसी तरह से इतना मट्टी था कि मैंने इसको नीचे फेंक दिया था। इसके उतारने से सब बिस्तरों पे हर जगह पे मट्टी आ गई थी, और इसके साथ ही मैंने सोचा कि मैं एसी भी साथ के साथ लगे हाथों इसको साफ कर दूं, ताकि यहाँ पे जो है ना ये फिर अच्छा लगना शुरू कर दे। हल्की सी इस पे भी डस्ट आई हुई थी। अच्छा, जो काम आप टाइमली कर रहे होते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ कर रहे होते हैं, और उसके साथ एक काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरा काम साथ ही में पड़ा है ना, तो उसको कर लिया करें, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ के चले जाते हैं तो वो काम दोबारा फिर से नहीं होता। और इसी तरह से ही मैंने एसी में किया था। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें बड़े सलीके तरीके जो होते हैं ज़िंदगी में, वो सुकून लेकर आते हैं। अब ये देखें, विंडो के मैं कपड़े उतारने गई थी, मैंने विंडो के पर्दे हटाए, विंडो को मैंने साफ़ किया, और उसके बाद मैंने ऊपर से एसी भी साफ़ कर दिया, साथ में सीनरी थी उसको भी साफ़ कर दिया। छोटी-सी जगह, बल्कि घर में ऐसे बहुत सारे कोने खुदरे होते हैं, हर टाइम किसी न किसी कोने खुदरे को उठा लिया करें, उसको साफ़ करके ही चला करें। अगर हम रख देते हैं ना कि हम एकदम से क्लीनिंग करेंगे या ईद पे करेंगे या रमज़ान की क्लीनिंग, तो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ हो जाता है। तो एक सलीकामंद जो औरत होती है ना, वो किस तरह अपने घर को मेंटेन करती है, आप लोगों को इस चीज़ में दिख गया होगा। इसके साथ ही मैं इसकी खिड़कियाँ खोली थी, खिड़कियों पे इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, जबकि ये हमें नज़र नहीं आ रही थी, सब छुपा हुआ था। और अगर मैं इसके आगे पर्दे दे देती हूँ ना, तो ये फिर भी छुप जाएगा। लेकिन मुझे करना है कि मुझे हर चीज़ साफ़-सुथरी रखनी है, कि ये नहीं जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो साफ़ है, और जो चीज़ सामने नज़र नहीं आती वो साफ़ नहीं है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। तो इसके साथ ही इतनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट थी ना, इसकी जाली में, इसकी खिड़कियों पे। अच्छी खिड़कियाँ भी पुराने ज़माने की हैं, इस पे एक-एक जगह ऐसी है कि जिसमें ना डस्ट अच्छी तरह से फँस जाती है कि उसको निकालनी पड़ती है। तो इस चीज़ को मैंने आज सोचा कि मैं ये अपने कमरे का ना ये वाला पार्ट आज क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, ये बैग की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ब्रीफ़केस है, ना मेरे जहेज़ का है, ना किसी परी का है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सेकंड हैंड है। तो हमें बाज़ार में दिख गया था सेकंड हैंड, सिर्फ़ हमें 500-600 का, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 700 का मिला होगा। ये इतने काम में है ना। अच्छा, मेरे बच्चों के कपड़ों के लिए ना कोई ब्रीफ़केस नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ। थोड़ा-सा इसका साइज़ छोटा था, और इसमें मैंने ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जो बहुत ही कम इस्तेमाल में, सिर्फ़ मैंने एक अपनी जर्सी रखी हुई है जो कि कहीं आने-जाने के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो बैग है, इसको अगर मैं कहीं और पे रखती हूँ ना, तो इसमें गत्ता लगा हुआ है, ये टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। वो चीज़ें जहाँ पे मुझे बहुत सेफली चीज़ें रखनी है ना, वो मैं इसमें रख रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के सर्दियों के कपड़े मैं सँभाल रही थी, और बाकी जो इनके फैंसी ड्रेस भी हैं वो भी मैंने मेनली जो है ये मैंने बच्चों का ब्रीफ़केस बनाया, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपना बैग और जो जर्सी है वो भी मैंने घुसा लिया था, क्योंकि जगह बाकी थी। अच्छा, इसके साथ ही ना, तो यहाँ से मैं बैग से निकाल रही थी, क्योंकि जो इनके सर्दियों के कपड़े हैं, कबर्ड आप पीछे से देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ओपन ही है, तो मुझे इस तरह से बैग्स में, ब्रीफ़केस में और या जो ट्रंक होते हैं उनमें मैंने अपने कपड़े वगैरह रखने होते हैं। छुपा-छुपा के रखती रहती हूँ कि कहीं से कोई डस्ट ना आ जाए, क्योंकि न्यू कपड़े होते हैं, डस्ट वगैरह ऊपर पड़ती रहे ना,
और ये सूट देखें, खद्दर की मैंने शर्ट ली थी अपने बच्चों के लिए अलकरम से, और ये मैं सिलवा नहीं पाई तो मैं इसको भी इसमें रख रही हूँ। अब जो इनके स्टिच्ड कपड़े हैं, रेडीमेड हैं, जो अनस्टिच हैं, वो भी मैंने इसके अंदर रखने हैं। और ये सूट लास्ट ईयर मैंने अफ़रा के लिए लिया था, कुछ मेरे पास पैसे थे तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, क्यों ना नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। तो अब इंशाल्लाह ईद पे इसी का ही मौसम आ रहा है, तो ये ईद पे भी चल सकता है और ईद का सेकंड ड्रेस भी हो सकता है। तो यहाँ से मुझे बहुत बचत हो जाएगी, और मैं खुश हो गई थी कि चलो एक सूट तो मेरी बेटी का रखा ही हुआ है, और इसके साथ फैंसी सूट भी पड़े हुए। मैं सोच रही हूँ कि फैंसी सूट अपने बच्चों को ईद पे पहना लिए जाएँ, क्योंकि बाकी तो इस तरह कैजुअल यूज़ तो बच्चों को हम इस तरह के कपड़े पहना नहीं सकते, और बच्चे तो इज़ी ब्रीज़ी पसंद करते हैं ना, तो फिर इस तरह से मैं सोच रही थी कि इन्हें ईद पे वो सूट पहना के फिर सेकंड ड्रेस ही मैं ले लेती हूँ। इसके साथ ही ये सूट भी मेरी बच्ची जो है वो डेली इस बैग में से उठा के ट्राई करती रहती थी, तो इसको मैं रखने के लिए उठाया और मुझे लगा कि इसमें तो डस्ट और धूल नज़र आ रहा है ना, तो इसको मैंने झाड़ के फिर रखने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक एक बार रखे ना, मैंने फिर से यहाँ से उठा लिया था। आजकल ना धूप नहीं निकल रही, और मैं इंतज़ार में हूँ कि धूप निकल आए और मैं मशीन लगा लूँ, और यहाँ से मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब ये देखें आप, और इसके इतना मज़े से ये बंद हो जाता है, कहीं से भी कोई डस्ट और कुछ नहीं जाता। तो इस तरह से मैं सोच रही थी कोई दूसरा बैग भी मुझे मिल जाए तो मैं ले आऊँगी। अच्छा जी, लास्ट डे जो है वो संडे था, तो मैंने सोचा मैं अपनी बेटी की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं है और वो करा के नहीं आते, तो मुझे बड़ी ही उलझन हो रही थी कि मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा मुझसे ब्लंडर हुआ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कटिंग की है, और मुझे लगता है कि बाकी लोग कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जो हम होम मेकर्स हर काम कर लेते हैं, तो ये कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, हिल रही थी, जिसकी वजह से बाल टेढ़े-मेढ़े कट के फिर उनको सीधा करते-करते ना मुझे बहुत सारे इसके बाल काटने पड़ गए थे, और एंड में मुझे लगा ये तो मैंने वॉइस कटिंग कर दी है। तो कौन-कौन कटिंग करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी उलझन, जबकि ये किसी पार्लर में जाती है या किसी नाई के पास जाती है तो इसका ये सीन नहीं होता। बिल्कुल आराम से इसके बाबा बताते हैं बैठी रहती है। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसके कल में काटने लगी तो ये बुरी तरह से हिली, और इसने जो है ना बिल्कुल नीचे मुँह किया, और जिसकी वजह से ऊपर से मेरे ये बाल कट गए थे। फिर मुझे कान के पीछे से भी ऐसे ही काटने पड़े। तो अब मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि मैंने इसके बाल क्यों काटे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, होता रहता है। फर्स्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस की है, और यहाँ से आगे से मैंने इतने ही काट के पीछे वैसे ही छोड़ दिए। बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। और हस्बैंड ने आके मुझे कहा कि ऐसी तुम्हें क्या पड़ गई थी ना। ना ये लग रही है लड़कियों की कटिंग, ना ये लग रही है लड़कों की कटिंग, और आगे जो है ईद भी आ रही है। चलो मैंने सोचा ईद तक कुछ बेहतर हो जाएँगे, बाल इसके इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे ना, और ना मैं तंग हो रही थी कि इसको किस तरह सँभालूँ। छोटी-सी वो बच्ची है और वो खुद भी केयर नहीं कर सकती, और यहाँ पे मैंने इसके जो थोड़े बहुत कर्ल्स थे ना, पीछे की कटिंग मैंने सही कर दी है। आगे की मसला हो गया है, कान के पीछे वाली जगह ना है वो थोड़ी-सी ऊपर कट गई थी। तो इसके बाद जी मैंने सोचा कि इनको आज नहला रही हूँ तो फिर यही कटिंग कर दूँ। फिर इन दोनों को जो है अपनी बड़ी बेटी को भी तेल वग़ैरह लगा के ना, और खुद भी मैंने ऑयलिंग की थी, इसके बाद मैंने इनको नहला लिया था। कल मैंने बनाई थी मज़ेदार चिकन हांडी, और इतनी कोई मज़ेदार स्टाइल था ना उसका, वो रेस्टोरेंट स्टाइल की मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, उसकी क्लिप्स लेना, मुझे इतनी भूख लग गई थी तो इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया। और यहाँ पे बच्चे जो है ना नहा धो के खाना वगैरह खा के ना, बच्चे अपने खेल में मसरूफ़ हो गए थे, और मैं इधर आ गई थी थोड़ी-सी स्क्रॉलिंग करने। और फिर आप लोग को मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे हीटर की मौसम भी जैसे कि चली गई है, तो यहाँ पे इसकी मैंने तार निकाल के रखी है कि चलो जैसे ही मैं रेस्ट कर लेती हूँ ना, फिर उठ के मैं इसकी तार भी रख दूँगी और हीटर को अच्छे से साफ़ करके वो भी रख दूँगी। तो ये सारी मैंने सफाइयाँ हर चीज़ कर ली थी, और यहाँ पे सामने आप देखें मैं ना ये मशीन का कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाती हूँ, और मेरी बेटी जाती है, इसकी ड्यूटी है जैसे, जाके इस कपड़े को उठा के नीचे फेंक देती है। सारा दिन मेरे ये पीछे पड़ी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यहाँ पे सब अपना काम-शाम कंप्लीट करके, घर आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन। अच्छा, आजकल कुछ ऐसा मौसम है कि डेली सोचती हूँ मैं रज़ाइयाँ बिस्तर रख दूँ, तो फिर रात को ऐसा लगता है जैसे ठंड ज़्यादा हो रही है। तो आजकल ये सीन है कि पहने ना पहने, तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी ठहरे हुए हैं कि मैं एक दिन ऐसी मशीन लगाऊंगी कि अपने बिस्तर और इस तरह से जर्सियाँ वगैरह बच्चों की अपनी धो के बस उसी दिन मैं रख दूंगी, समेट दूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरी क्वांटी इस वजह से भरी हुई है, और कुछ चीज़ें जो है, और यहाँ से मैंने आज चटाई भी उठा ली थी कि, और जैसे ही मैंने ये उठाई ना, बादल आ गए, मौसम ऐसा होना शुरू हो गया कि मुझे फिर से बिछानी पड़ेगी। अभी तो मैं हीटर भी रखी थी, तो आज सोच रही थी हीटर भी लगाना पड़ेगा।